खत्म करो ये चूतिया राजनीति। ये परेशान हो गए हम 2014 से अभी तक, परेशान करके रख दिए तुम लोग। तुम आएंगे प्रॉफिट पे बोलेंगे हमारे, तुम आएंगे इस्लाम पे बोलेंगे, तुम आएंगे मक्का पे बोलेंगे, तुम आएंगे मदीना पे बोलेंगे, तुम आएंगे जिहादी बोलेंगे, तुम आएंगे आतंकवादी बोलेंगे, तुम आएंगे लव जिहाद बोलेंगे, तुम आएंगे 3 तलाक बोलेंगे, तुम आएंगे CAA बोलेंगे, तुम आएंगे NRC बोलेंगे। हर तरीके से तुमने हमको परेशान करके रख दिए हुआ यहाँ पे, हर तरीके से। गांधी नाम के एक गद्दार को अपना सर्वस्व मान लिया, नकली आदमी, फर्जी आदमी, झूठा और दलाल, उसे हमने सत्यवादी और महात्मा की उपाधि दी और उसे अपना मान लिया। भारत के टुकड़े हुए मुसलमानों को 2 टुकड़े मिल गए। एक टुकड़ा जो ये हिंदुओं के लिए रखा गया था, इस टुकड़े की इतनी दुर्गति गांधी ने करवा दी जो आज आपको दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज दिमाग भी गर्म है और दिल भी गर्म है, कोई नरमी नहीं। यति नरसिंहानंद सरस्वती के गांड में आज बरोबर हम वो जो अल्टुम आता है ना, कांच का अल्टुम, अच्छा टोच के पच्चे बोल के फोड़ देने वाले। क्यों फोड़ने वाले हैं? ये हमारे देश के महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द यूज करता है, ये हमारे देश के नेहरू चाचा के बारे में अपशब्द यूज करता है, ये हमारे प्रॉफिट के बारे में अपशब्द यूज करता है और खुलेआम खुले सड़क के ऊपर बेझक छाती फैला कर घूमता है। वाह मेरे देश का कानून, तालिया तालिया। अगर यही कोई बंदा, अगर कोई मुसलमान बोल दे या कोई दलित बोल दे तो पकड़ के उसको जेल के अंदर 10-10 साल तुम सड़ाओगे। शर्त है मेरी, चैलेंज के साथ बोलता हूं मैं तुमको, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे आजाद होने के लिए डाल दी, जिस शख्स ने हमारे लिए डंडा हाथ में लेकर मीलों की सफर पैदल चलकर तय किया, जिसने हमारे लिए रातों की नींद खराब की, जिसने हमारे लिए अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर रोड के ऊपर आकर जिंदगी गुजारी, उस शख्स के बारे में ये कुत्ता, ये फड़वा, ये मादर चोद सरस्वती, जिसका एक सुई के नोक के बराबर भी हमारे देश के लिए योगदान नहीं है, वो शख्स आकर हमारे बापू को अपशब्द यूज करता है, हमारे नेहरू चाचा को अपशब्द यूज करता है और तुम सुन के लेते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐसे हिंदू हो तुम, शर्म आनी चाहिए। सारा देश जानता है, सारा देश, और किसकी तरफदारी करते हैं लोग तुमको पता है? ये सुने, सावरकर जैसे लोग, डॉक्टर सावरकर की इतिहास हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता रे बाबा। सावरकर का अगर इतिहास तुमने नहीं पढ़ा तो मैं तुमको बताता हूं कि ये वही सावरकर है जो जाकर अंग्रेजों के तलवे चाटता था। ये वही सावरकर है जो इनके पास की बातमी लेकर उनको जाकर अंग्रेजों को सुनाया करता था। ये वही सावरकर की बात कर रहा है और वो सावरकर को ये महान बताते हैं। जाकर सावरकर की हिस्ट्री अगर तुम पढ़ लोगे अच्छे से तो तुमको मालूम चलेगा। हाँ, सावरकर की आइडियोलॉजी मुझे मालूम है, हिंदुत्व की राजनीति थी उसकी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलने वाला वो शख्स था, इसलिए ये तो लोग पूजने ही वाले हैं। जैसा बाप वैसी ये नाजायज औलादे होने ही वाली है, ऐसा नहीं है। मैं एक बात तुमको एक बता दूं, देश के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आग लगाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि सावरकर ने जब लगाया था पार्टीशन करवा दिए और लाम डालते हैं बापू के ऊपर कि हाँ ये इनके वजह से। दंगे करवाने वाले कौन थे पहले? यही तो लोग थे। हाँ, फिर उनके दंगे के आड़ में फिर बापू ने वो पार्टीशन का मतलब कि प्रस्ताव पास कर दिया था कि भाई तुमको जिसको इधर जाना है जाओ, जिसको इधर रहना है रहो। तो हम लोग जितने भी यहाँ पर रह गए वो यहीं के वासी है और जो वहां चले गए वो वहां के वासी है। अब वो खेल खत्म, कहानी खत्म, किस्सा खत्म। आज के दौर के अंदर जो चालू है देश के अंदर का हाल, हमें देश मिलकर बनाना है, हमें देश को तोड़ना नहीं है, हमें देश को बुलंदी पर लेके जाना है, नीचे गिराना नहीं है। बात मेरी कान खोलकर और ठंडे दिमाग से ये बात अपने कान में और गांड में अंदर दोनों के अंदर घुसा के बिठा दो कि मैं बोलना क्या चाहता और तुम समझ क्या रहे हो। बात मेरी इतनी सी है, ये जो शख्स है इतनी मोटी आंड जैसी नाक लेके जो बोल रहा है, इसको तो नाक भी नहीं है सही से, खड़ी नाक नहीं है इसको बोलने को। आंड जैसे आंड है ना, आंड गधे के आंड, वैसी इसकी नाक है। और ये शख्स आए दिन आजकल मतलब कि वीडियो डाल के नफरत फैलाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नफरत फैलाता है। अरे भाई तेरी औकात क्या है पूरे देशवासियों को मालूम है, पूरे देश को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तुझे नोट कमानी है, नाम कमाना है, इज्जत नहीं कमा सकता है तू। देश के अंदर तुझे छोटे से छोटा बच्चा नाली के ऊपर हकते वीडियो बनाकर तुझे गाली दे रहा है। इतनी तेरी इज्जत नहीं मिलती तुम लोगों को। बेशक तुमको पैसा मिलता, अंधभक्तों का इतना बड़ा सड़े हुआ लंड मिलता और बाकी का नहीं मालूम क्या क्या मिलता। तो बात इतनी सी है मेरी बात,
कि ये जो यति नरसिंहानंद को आजकल ऐसा खांदों के ऊपर बिठा के शॉट जो मार रहे हैं ये इसके अंधभक्त, तो भाई जरा आइडियोलॉजी समझो, आइडियोलॉजी समझो। तुमको मतलब कि भारत देश के अंदर हिंदू सेफ नहीं है, 100 करोड़ हिंदू है, तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर गया? दिमाग नहीं है तुमको? ये मादर चौदह ये आइडियोलॉजी खेलते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, जागो हिंदू जागो। अरे कहां से खतरे में है बाबा, कहां से खतरे में है? जग जाहिर है 100 करोड़ के ऊपर यहाँ पे हिंदू रहते और हम जो है 25-30 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, और हम चाहते कि हम आपस में मिल के रहे, ना हमारे बहन जलील हो, ना हमारे माताएं जलील हो, ना हम एक दूसरे के माँ बहनों को गालियां दें, ना हम अपने देश के अपोज जाके कुछ गलत काम करें। हम ये चाहते हैं कि अपना देश बढ़े, भाईचारा बने रहे और हम आगे बढ़े। हम ये नहीं चाहते कि भाई जंग हो, एक में को काटो, एक में का खून बहाओ, हम ये नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। देश का अंदर का एक एक मुसलमान हिंदू को अपना भाई समझता है, भाई समझता है, और बाकी का ये ऐसे जो फितरे आए हुए हैं, ये ऐसे जो लपड़ गंजे आए हुए हैं, ये ऐसे जो टट्टी खोर आए हुए हैं, ऐसे जो एक गधे के आंड जैसे आए हुए हैं, तो इनको सिर्फ एक ही चीज है कि भाई देश के अंदर किसकी राजनीति बचानी है? बीजेपी की राजनीति अपने को बचानी है। तो कैसी राजनीति बचानी है? हिंदुत्व की राजनीति करो, मुसलमान हिंदू की राजनीति करो, धर्म की राजनीति करो, मुस्लिमों को मारो तो इनको खुश मिलती, इनके वोट मिलते, लंड मिलता, सब पेश करो इनके सामने तस्तरी में रख के। वो बोलते हैं ना कि तस्तरी में जीरा इन्हें भाई हीरा, तो भाई तस्तरी में लौड़ान, ये क्या नाम है इसका, सरस्वती हीरा है रे छाटू। क्या सपोर्ट मिल रहा, क्या सिक्योरिटी मिल रही देश के अंदर? अंगार लगाने वाले को, नफरत फैलाने वाले को पुलिस सिक्योरिटी मिल रही। अरे रे रे क्या कानून! अरे भाई दिखता हमको अंधे नहीं है, चश्मा लगा के बोला तो इसका मतलब अंधा नहीं है मैं, सब दिखता। खत्म करो ये चूतिया राजनीति। ये परेशान हो गए हम 2014 से अभी तक, परेशान करके रख दिए तुम लोग। तुम आएंगे प्रॉफिट पे बोलेंगे हमारे, तुम आएंगे इस्लाम पे बोलेंगे, तुम आएंगे मक्का पे बोलेंगे, तुम आएंगे मदीना पे बोलेंगे, तुम आएंगे जिहादी बोलेंगे, तुम आएंगे आतंकवादी बोलेंगे, तुम आएंगे लव जिहाद बोलेंगे, तुम आएंगे 3 तलाक बोलेंगे, तुम आएंगे CAA बोलेंगे, तुम आएंगे NRC बोलेंगे। हर तरीके से तुमने हमको परेशान करके रख दिए हुआ यहाँ पे, हर तरीके से। और तुम बोलेंगे एक साइड में आगे सबका साथ सबका विकास। छूतिया समझ रखा है क्या देश के मुसलमानों को?